साईं की बात। बच्चे, इस बार तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है मेरे बच्चे, बहुत कुछ। तुम पर अपने कृष्ण की, तुम पर अपने साईं की बहुत सारी कृपा बरसने वाली है मेरे बच्चे। बहुत सारी कृपा होने वाली है तुम पर इस बार। और कुछ अलग सा मिलने वाला है तुम्हें, बहुत अलग सा, जिसे पा कर ना तुम बहुत खुश होने वाले हो, बहुत खुश, आश्चर्यचकित ही हो जाओगे, ये कहूँगा तुमसे। और जो मांग रहे हो ना, वो तो पूरा होगा ही होगा। उसके साथ साथ मैं जो तुम्हें दे रहा हूँ ना, तुम्हें वो भी मिल जाएगा, तुम देखना। और सुनो, जिस इंसान ने एक वक्त में तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था ना, बहुत बुरा, लेकिन अब ना उसका स्वभाव तुम्हारे प्रति बदलने लगा है धीरे धीरे। क्योंकि ना अब उसे समझ में आने लगा है कि उसने जो भी किया था ना, वो सब लालच में आके किया था, वो सब अपने स्वार्थ के लिए किया था, अपने बच्चों के लिए किया था, अपने परिवार के लिए किया था। लेकिन अब उसे समझ में आने लगा है कि जो उसने किया ना, वो सब गलत था। क्योंकि आज उसका कोई है ही नहीं, आज वो दुनिया में अकेला हो गया है। और ये बात सच है मेरे बच्चे, सच है कि तुम दुनिया में जिसके लिए भी कर रहे हो ना, कि ये मेरा परिवार है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, तो कोई किसी का साथ नहीं देता। जब कर्म भुगतने की बारी आती है ना, तो कोई तुम्हारा बेटा हो, बहू हो, बच्चे हो, तुम्हारी बीवी हो या तुम्हारा पति हो, कोई भी हो, तुम्हारा कोई साथ नहीं देगा। तुम्हें अपने कर्मों की सजा खुद भुगतनी है। तो वही सच अब उसे दिखने लगा है। इस कारण ना अब उनका स्वभाव तुम्हारे प्रति बदलने लगा है। अब उन्हें समझ में आ गया है, जिनके लिए उन्होंने किया ना, वो सब स्वार्थी थे और उन्हें सब छोड़कर चले गए। और आज तुम ही उनका साथ दे रहे हो, तुम ही उनके कदम कदम पर साथ हो, तुम ही उनका साथ देते हो, तुम ही उनके लिए करते हो, तुम ही एक आवाज़ पर उनके सारे काम करते हो। एक आवाज़ पर तुम हमेशा उनका काम करते हो, तुम अपने फ़र्ज़ निभा रहे हो। तुमने हमेशा अपने संस्कार, अपनी इज्जत, सब कुछ अपना बनाकर रखा। और आज तक इतना कुछ होने के बावजूद भी ना, तुमने कभी अपने संस्कारों को कुचला नहीं, कभी नहीं। हमेशा अपने संस्कारों को आगे रखा, हमेशा बड़ों की इज्जत करी, आंखों की शर्म रखी। चाहे उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ भी किया हो, लेकिन तुमने ऐसा कभी नहीं किया, कभी नहीं। और सुनो, अगर कोई भूले भटके तुम्हारे द्वार पर आ जाए ना, तो उसे खाली हाथ मत जाने देना, उसे कुछ ना कुछ देकर ज़रूर भेजना, इस बार ज़रूर भेजना। क्योंकि हो सकता है इस बार तुम्हारा साईं खुद आने वाला है तुम्हारे पास, स्वयं मेरे बच्चे। और सुनो, तुम्हारे मन में इच्छा है ना कि साईं मुझे सिक्का चाहिए, तो सुनो, तुम्हें सिक्का मिलेगा। इस बार तुम्हें सिक्का दूंगा और उस सिक्के को हमेशा अपने पास संभाल कर रखना, और वो मेरे होने का प्रमाण होगा तुम्हारी ज़िंदगी में। और जो पिछली ज़िंदगी है ना, वो सब भूल कर अब आगे बढ़ो ज़िंदगी में, क्योंकि अब आगे बढ़ना ही तुम्हारे लिए सही है। पीछे मुड़कर अगर देखोगे तो तुम ना परेशान ही हो जाओगे। तो अपनी खुशियों के लिए, अपने लिए आगे बढ़ो, अपना भला सोचो। अब तुम्हें अपने बारे में सोचना है, अपना भला सोचना है। और जब भी तुम्हें खुशियाँ चाहिए हो ना, कभी भी, तो सीधा मेरे पास आना। मेरे पास खुशियाँ ही मिलती हैं, और मेरे बच्चों के लिए ही मेरी खुशियाँ हैं। आ जाया करो मेरे पास खुशियाँ लेने, मैं खुशियों से तुम्हारी झोली भर दूंगा। आ जाया करो। और चारों तरफ ना खुशियाँ अब तुम्हारी ज़िंदगी में प्रवेश करने वाली है। सकारात्मकता तुम्हारे घर में आने वाली है, तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाली है। हार कर, थम कर, रुक कर मत बैठो। अब ये समय ना तुम्हें भागने का है, दौड़ने का है। तुम्हें तो आगे से आगे निकलना है, बहुत आगे जाना है, बहुत आगे। अब तुम किसी के डर मात्र से, किसी के भय से पीछे नहीं हट सकते। अब तो तुम्हें आगे निकलना ही होगा, आगे निकलना है तुम्हें। और सुनो मेरी बात को, इस संसार में जो इंसान गरीब होता है ना, जो इंसान बीमार होता है, उसको कोई साथ नहीं देता, उसका कोई साथ नहीं देता, उसका कोई मित्र नहीं होता, कोई उसके बारे में नहीं सोचता। चाहे उसका कोई मित्र हो या कोई रिश्तेदार हो, उसे संगत से ही निकाल देता है। उसे ये लगता है कि वो अब मेरे लायक ही नहीं है, उठने बैठने के लायक नहीं है। और जिसके पास में पैसा होगा ना, उसकी हर कोई मान सम्मान करेगा, उसकी बातों का हमेशा मान करेगा। और अगर कोई गरीब व्यक्ति अगर अपनी बात को रखने की कोशिश करेगा ना, तो उसकी बात को नहीं माना जाएगा, नहीं समझा जाएगा। लेकिन तुम परेशान मत होना, मैं तुम्हें अब इस काबिल बना दूंगा। जो तुम्हारा ये अपमान होता है ना बार बार, अब ये नहीं होने दूंगा। तुम्हें इस काबिल बनाऊंगा कि तुम जहाँ अपनी बात रखोगे ना, तुम्हारी बातों पर गौर किया जाएगा, देखना तुम। और सुनो, जो तुम्हें बीमारी अभी हाल ही में हुई है ना, कोई ऐसी चीज़
जिसके बारे में तुम किसी को बता नहीं पा रहे हो, कुछ बहुत अलग सी बीमारी। तो सुनो मेरी बात, उदी लेना शुरू कर दो। उदी लेने से ना देखना सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। मेरी उदी सब कुछ ठीक कर देगी, सब कुछ मेरे बच्चे, तुम सोच नहीं पाओगे। और सुनो, आने वाले गुरुवार में अन्नदान करना। तुम्हारे हाथों से मैं चाहता हूँ कि इस बार अन्नदान हो। मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ बनाकर मेरे बच्चों के लिए लेकर जाओ, और जो भी तुम्हारे मन में इच्छा हो ना, जो भी मुझसे कहना, मुझसे मांगना, मैं वो पूरा कर दूंगा, ज़रूर कर दूंगा। और कहीं ना कहीं तुम्हारे रिश्तों में जहाँ कड़वाहट है ना, उन कड़वाहटों को भी मैं दूर करूंगा, ज़रूर कर दूंगा। और जिसके साथ तुम जोड़ा बनाना चाह रहे हो ना, तो सुनो, तुम्हारा जोड़ा बन जाएगा, लेकिन मेरे व्रत रखना शुरू करना होगा, मेरी साईं सा चरित्र पढ़नी होगी। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना? तो तुम्हें समय देना होगा, कुछ करोगे तभी तो कुछ पाओगे ना। तो मेरी साईं सा चरित्र पढ़ो, रोज़ उसका एक अध्याय पढ़ो, फिर देखना तुम पर इतनी कृपा हो जाएगी कि तुम्हारा जोड़ा बन जाएगा, और तुम अपने जोड़े के साथ में मेरे द्वार आओगे, मेरे शिरडी आओगे खुशियाँ प्राप्त करने। और मैं तुम्हें इतना ज़्यादा आशीर्वाद दूंगा कि तुम हर साल जोड़े से आया करोगे, मेरी कृपा पाने, मेरी खुशियाँ पाने तुम हर साल आओगे। बस जब भी मन अशांत हो ना, जब भी लगे कि कोई है नहीं तुम्हारे पास तुमसे वादे करने वाला, तुम्हारी बात सुनने वाला, तुम्हारा गुस्सा निकालना है तुम्हें, अपना प्यार जताना है तुम्हें, कभी भी कुछ भी हो, सीधा मेरे पास आना, सीधा। मैं सुनूंगा तुम्हारी बातों को, मैं कहूँगा तुमसे जो भी अपने दिल की बात कहनी है ना तुमसे, मैं कहूँगा, जवाब दूंगा तुम्हें। तुम्हारे सवाल जो उत्पन्न होते हैं ना, बहुत अजीब अजीब से तुम्हारे सवाल होते हैं, जिसके जवाब शायद तुम्हें किसी के पास नहीं मिलते, कहीं से नहीं मिलते। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें साईं के संदेशों के द्वारा मिलते हैं, साईं के पास मिलते हैं। तो सीधा मेरे पास आया करो ना, भाग कर दौड़ कर आ जाया करो। और कुछ मेरे बच्चों ने ये प्रण लिया है कि कुछ दिन वो नंगे पाँव घूमेंगे, उनकी कुछ इच्छा है जो वो पूरी करना चाहते हैं। तो सुनो, इतना बड़ा मत करो, मत करो इतना बड़ा त्याग। मैं वैसे ही तुम्हारी इच्छा को पूरी करूँगा, क्योंकि मेरे बच्चे, अब मौसम बदल रहा है, अगर तुम नंगे पाँव घूमोगी तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। देखो, मत करो इतनी कठिन त्याग, मत करो इतना मुझे प्रसन्न करने के लिए, मत करो। तुम्हारा कान्हा, तुम्हारा कृष्ण और तुम्हारा साईं दोनों मिलकर ना तुम पर बहुत कृपा करेंगे, बहुत कृपा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी मैं वैसे ही पूरी कर दूंगा। बस तुम मेरे आगे नमस्कार कर दिया करो, बस इतना ही करना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और कुछ मेरे बच्चों की शिकायत है कि साईं आप मेरे सपने में नहीं आए, बहुत दिनों से नहीं आए, आपने मुझे स्वप्न दर्शन नहीं दिए हैं। तो मैं आऊँगा, तुम्हें स्वप्न दर्शन देने आऊँगा, ज़रूर आऊँगा, ज़रूर मेरे बच्चे, ज़रूर आऊँगा। और आज जो तुमने मीठा बनाया है ना, मुझे खिलाओगे ना अपने साईं को? मुझे मीठा खाना है तुम्हारे हाथों से, मैं खाऊंगा तुम्हारे हाथ का मीठा बना हुआ, मुझे बहुत पसंद है। और सुनो, तुम्हारे घर में कहीं शीशा टूटा हुआ है, कहीं ऐसी जगह है जहाँ का शीशा टूटा हुआ है, उस शीशे की या तो मरम्मत करवा लो, या उस शीशे को वहाँ से हटवा के बाहर फेंकवा दो, क्योंकि वो शीशा नेश्ती की निशानी है। घर में टूटा हुआ शीशा नहीं रखते हैं मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ बहुत महंगा है, बहुत कीमती है, लेकिन अगर उस शीशे की वजह से तुम्हारे घर में और भी बर्बादी हो रही है, सोचो ना, जितने का वो शीशा नहीं है ना, उससे ज़्यादा तुम्हारे घर में बर्बादी हो रही है, नेश्ती हो रही है, चीज़ें बिगड़ रही हैं, फिर क्या करोगे बताओ? बहुत सारी चीज़ें नकारात्मक हो रही हैं तुम्हारे घर पे, काएँ, क्लेश, परेशानियाँ, बीमारी, बहुत सारी चीज़ें जिसे तुम समेट भी नहीं पा रहे हो, इसलिए कह रहा हूँ वहाँ से हटा दो। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।